यूपी के अलीगढ़ में हुआ विस्फोट। कर्नाटक में भारी बारिश के कारण आई बाढ़। भारत का कोरोना संक्रमण को लेकर रिकवरी रेट सबसे ज्यादा। बिहार में आकाश से बिजली गिरने के कारण 4 लोगों की हुई मौत। कृषि मंत्री ने किसानों के लिए पेश किया नया बिल। नवाज शरीफ की राजनीति में दोबारा वापसी। आजमगढ़ में हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश। भारत ने 4 सालों में गैर भारतीयों को दी नागरिकता। प्रीति जिंटा ने साधा बीसीसीआई पर निशाना। चीन लगातार कर रहा है नेपाल की जमीन पर कब्जा। यूपी के अलीगढ़ में उस समय हंगामा मच गया जब एक पुरानी बिल्डिंग में तेज आवाज के साथ धमाका हुआ और आग लग गई। इस बिल्डिंग में दिवाली पर जब्त की गई आतिशबाजी और भारी मात्रा में खुला बारूद रखा था। अलीगढ़ शहर के थाना टप्पल इलाके के गांव बुढ़ाका में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया। हत्यारों ने युवक की हत्या करके उसके दोस्त को फोन करके धमकी दी। जानकारी के मुताबिक प्रधानी की पुरानी रंजिश में 22 वर्षीय युवक को फोन करके घर बुलाया और उसकी हत्या कर दी गई। देश में कोरोना संक्रमण बढ़ने के साथ साथ लोग कोरोना मुक्त भी हो रहे हैं। शनिवार को देश में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले 90,000 से भी ज्यादा सामने आए, लेकिन इसी अवधि में 95,000 से ज्यादा लोग संक्रमण मुक्त हुए। देश भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। प्रेमचंद अग्रवाल ने रविवार को ही अपना कोरोना टेस्ट कराया था। 23 सितंबर से होने वाले विधानसभा मानसून सत्र के लिए होने वाली बैठक को भी कोरोना पॉजिटिव होने के कारण स्थगित कर दिया गया। बिहार के भोजपुर में आकाश से बिजली गिरी जिसने अपनी चपेट में अलग अलग 4 लोगों को ले लिया। वहीं आधा दर्जन से भी ज्यादा लोग घायल हुए। आजमगढ़ में निजामाबाद थाना इलाके के खैरुद्दीन कुशा में गिरे हेलीकॉप्टर में 2 लोग सवार थे। एक की मौत हुई, दूसरा लापता हो गया। खेत में अचानक हेलीकॉप्टर गिरने से मचा हड़कंप। उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में गर्मी का माहौल है। दिल्ली में 23 से 24 सितंबर के बीच कुछ राहत मिल सकती है। केरल और कर्नाटक में बारिश का सिलसिला जारी है। कर्नाटक में तो भारी बारिश के कारण बाढ़ के हालात बन गए। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि ये बिल किसानों के जीवन में परिवर्तन लाएगा। किसानों को अपनी फसल को कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्रता होगी। सरकार किसान को भरोसा दिला रही है तो वहीं विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने इमरान सरकार को जमकर सुनाया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए साझा विपक्षी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ शामिल हुए और कहा कि इमरान सरकार पाकिस्तान में कानून का मजाक उड़ा रही है और लोगों को जरूरत का सामान तक नहीं दे पा रही। पूरे साल चलने वाला ये सुरों का मेला ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा जिसमें भारतीय शास्त्रीय संगीत और विश्व संगीत के दिग्गज कलाकार शामिल होंगे। भारतीय शास्त्रीय संगीत विश्व फलक पर अपनी अलग पहचान दिलाने वाले मेवाती घराने के पंडित जसराज की याद में 7 समुद्र पार अमेरिका के ह्यूस्टन में सुरों का मेला सजाया जाएगा। संकट की घड़ी में भारत हमेशा अपने मित्र देशों के साथ खड़ा रहता है, जिसका एक नमूना भारत ने मालदीव की 180 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देकर दिखा दिया। इस मदद से मालदीव और भारत के रिश्तों में मजबूती आएगी और साथ ही चीन की मुश्किलें भी बढ़ चुकी हैं। केंद्र सरकार ने आज एक रिपोर्ट जारी करते हुए बताया कि पिछले 4 साल की अवधि में 2,407 लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है, जिसमें से करीब 2,120 पाकिस्तान के, 188 अफगानिस्तान के और 99 बांग्लादेशी नागरिक हैं। इसके अलावा 322 अन्य विदेशी नागरिकों को भी भारत की नागरिकता दी गई। लखनऊ में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भारी संख्या में जमा होकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं तो वहीं सपा भी पूरे यूपी में कृषि विधेयक बिल, बेरोजगारी और राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को भी पकड़कर जेल में डाल दिया। रविवार को राज्यसभा में कृषि बिल लेकर हुए हंगामे के विपक्ष के रवैये से नाराज होकर उपसभापति ने कांग्रेस, आम आदमी पार्टी व तृणमूल कांग्रेस के 8 सांसदों को सदन से निलंबित कर दिया। लेकिन इस निलंबन के खिलाफ सांसदों ने परिसर पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे धरना शुरू कर दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी की कार्यनीतियों पर फिर से सवाल उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार का अंधा अहंकार देश की बदहाली के लिए कभी भगवान तो कभी जनता को दोषी ठहराता है, लेकिन खुद के कुशासन और गलत नीतियों को नहीं बताता। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में उनकी विसरा रिपोर्ट की फिर से जांच शुरू हुई। फॉरेंसिक टीम के मुताबिक सुशांत के विसरा में केमिकल के ट्रेसेस पाए गए हैं। हालांकि ये केमिकल किसी तरह का ट्रेडिशनल जहर नहीं है।
आईपीएल सीजन 13 के दूसरे मैच में दिल्ली कैपिटल्स और किंग्स 11 पंजाब के बीच हुए मुकाबले में खराब एम्पायरिंग को लेकर प्रीति जिंटा ने नाराजगी जाहिर की। प्रीति ने एम्पायर नितिन मेनन के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसा बार बार नहीं हो सकता है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कंगना ने कहा कि जैसे कि श्री कृष्ण की नारायणी सेना थी, वैसे ही पप्पू की भी अपनी एक चंपू सेना है, जो कि सिर्फ अफवाहों के दम पर लड़ना जानती है। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि इस हफ्ते केंद्रीय चुनाव आयोग की एक टीम बिहार चुनाव की तैयारियां देखने जाएगी, जिसके आने के बाद अगले हफ्ते तक चुनाव की तारीखों की घोषणा की जाएगी। नेपाली मीडिया के अनुसार नमखा नगर पालिका अध्यक्ष विष्णु बहादुर लांबा ने जानकारी दी है, हिमालयपरी में लिम्चा क्षेत्र में चीन अपनी एक इमारत का निर्माण करा रहा है। आपको बता दें कि चीन नेपाल के अंदर काफी समय से अतिक्रमण कर रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुँच पाए।